हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बताइए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द। एक से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है, जैसे कि कलम। कलम शब्द 3 वर्णों या अक्षर से मिलकर बना है। 3 वर्ण हैं, क, ल, म। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बताइए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला स्वर यानी कि वॉवेल, दूसरा व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। निम्न में से दीर्घ स्वर है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। निम्न में से शुद्ध शब्द है। बताइए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी यह अध्ययन का शुद्ध रूप है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। बताइए, अत्यधिक का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अत्यधिक का शुद्ध रूप है ऑप्शन ए। 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि के 5 भेद हैं। धर्मार्थ में कौन सी संधि है? बताइए, धर्मार्थ में कौन सी संधि है? स्वर संधि। धर्मार्थ में दीर्घ स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा धर्म धन अर्थ। इसमें अ प्लस अ मिलकर बड़ा आ बना है, जिससे कि यह दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। कुशासन में कौन सी संधि है? बताइए, कुशासन में कौन सी संधि है? कुशासन में दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा कुश धन आसन। देखिए, इसमें अ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बना है, इसीलिए यहाँ पर भी दीर्घ संधि होगा। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? बताइए, अनुरूप में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अनुरूप में अव्ययी भाव समास है और इसका समास विग्रह होगा रूप के अनुसार। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चक्रपाणी, चंद्रपाल तथा सुलोचना में क्रमशः कौन सा समास है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, चक्रपाणी, चंद्रपाल तथा सुलोचना इन तीनों में बहुव्रीहि समास है। वेद का तत्सम रूप क्या है? बताइए, वेद इसका तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वेद यह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा वेत्र।
इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? श्रृंगार। श्रृंगार यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा श्रृंगार। देखिए, दधि, उष्ट्र, चक्षु ये तीनों तत्सम शब्द हैं। उल्लास का विलोम शब्द क्या है? बताइए, उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उल्लास का विलोम शब्द है नैराश्य। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विद्युत। सौदामिनी विद्युत का पर्यायवाची शब्द है और विद्युत के अन्य पर्यायवाची शब्द बिजली, चपला और तड़ित है। स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निर्मल। स्वच्छ निर्मल का पर्यायवाची शब्द है और स्वच्छ के अन्य पर्यायवाची शब्द साफ, उज्ज्वल, बेदाग और शुद्ध है। निधन का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? निधन का पर्यायवाची शब्द देहावसान है और देहावसान के अन्य पर्यायवाची शब्द मौत, मृत्यु, देहांत और इंतकाल है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं? स्थायी भाव को। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। अमर्ष क्या है? बताइए, अमर्ष यह क्या है? एक संचारी भाव। अमर्ष एक संचारी भाव है। माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? बताइए, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग किया जाता है? श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस में माधुर्य गुण का प्रयोग किया जाता है। बिना जोती हुई भूमि को क्या कहते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बिना जोती हुई भूमि को अकृष्ट कहते हैं। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? बताइए, विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? औरस। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस कहते हैं। नदी के निकलने का स्थान क्या कहलाता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नदी के निकलने का स्थान उद्गम कहलाता है। घुटने टेक देना का क्या अर्थ है? बताइए, घुटने टेक देना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? हार मानना। घुटने टेक देना इसका अर्थ है हार मानना या तो पराजय स्वीकार करना। चुल्लू भर पानी में डूबना का क्या अर्थ है? बताइए, चुल्लू भर पानी में डूबना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चुल्लू भर पानी में डूबना इस मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक लज्जित होना या तो कह सकते हैं ग्लानि अनुभव करना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना का क्या अर्थ है? बताइए, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना इसका क्या अर्थ है? घबरा जाना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना इसका अर्थ है घबरा जाना या तो आप कह सकते हैं परेशान हो जाना। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? बताइए, वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता किसने लिखी है?
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वीरों का कैसा हो बसंत, यह कविता प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। हिंदी का कौन सा कवि एक आँख का काना था? बताइए, हिंदी का ऐसा कौन सा कवि है जो कि एक आँख का काना था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जैशी यह एक आँख के काने थे। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? बताइए, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल। रीतिकाल को श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल जैसे नामों से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। कपीस में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।